Hello everyone, I am Kirandeep Kaur and let's start with the video and discuss the tips that will help you ace your board exams. So the first one is planning. Planning is very important before your exams. What I would suggest is that divide the total number of days left by 2. The first half will be the time in which you will be preparing for the tough concepts, you will be covering the tough topics left, and the second half for a thorough revision. Second is set a proper routine. See, routine is very important. रूटीन अगर होगा तभी आप लोग एक फिक्स्ड टाइम पे उठोगे, फिक्स टाइम पे सोगे और एक फिक्स टाइम अपनी स्टडीज़ को दोगे. आई एम नॉट सेइंग कि यू नीड टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर योर स्टडीज़. नो, दैट्स नॉट नीडेड. इफ़ यू कैन नॉट डू दैट, जस्ट लेट इट बी. Just fix a routine. Try to wake up on time early morning, which is 5 a.m. or 5:30 a.m. and have a fixed time to go to bed, which is 10 to 10:30. This is the best time to go to bed and have enough sleep as well. Then set 7 to 8 hours per day for your studying. At least 7 to 8 hours is must. Next, solve previous year question papers, practice papers. We all have heard about it. It is very very important कि last year के sample papers try करो, उसके papers को solve करो. Because it helps you, क्योंकि you will get an idea कि पहले exams कैसे हुए हैं, किस टाइप के questions आते हैं, कौन से topics में कौन सा mostly question put up होता है. इससे आपको एक idea लग जाएगा कि आपको कौन से topics को ज़्यादा अच्छे से prepare करना है and किस पे focus ज़्यादा करना है. So इन 3 hours टाइम इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम लोग का एक एग्ज़ाम होता है, अगर 3 hours का एग्ज़ाम होता है तो सेट दैट टाइमर एंड देन सिट फॉर एन एग्ज़ाम. बिल्कुल क्रिएट एन एनवायरनमेंट जो रियल में आप एक एग्ज़ाम हॉल में होता है वैसा क्रिएट करिए. देन सिट एंड राइट योर पेपर. सॉल्व 1 सैम्पल पेपर एवरी ऑल्टरनेट डे इन द फर्स्ट हाफ. सो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया दैट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमें जितने भी डेज अभी हैं लेफ्ट उसको हम डिवाइड करेंगे 2 में, और जो फर्स्ट हाफ हमारा होगा उसमें वी विल बी सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स एवरी ऑल्टरनेट डे. सो 1 पेपर एवरी ऑल्टरनेट डे. And in the second half, try solving 1 sample paper in every single day. हर दिन आपको एक सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करना है जो हमारा सेकेंड हाफ होगा. अब वो अगर अभी फॉर सेफ वी हैव 14 days लेफ्ट, तो फर्स्ट 7 days हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर ऑल्टरनेट डे पे वी विल बी सॉल्विंग दोज पेपर्स. एंड इन द सेकेंड हाफ जो सेकेंड 7 days होंगे उसमें वी विल बी सॉल्विंग दीज सैम्पल पेपर्स एवरी सिंगल डे. देन it will give an idea about the type of questions. जैसे मैंने आपको बताया, it will give you an idea कि कैसे टाइप के questions आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. Then सिर्फ एग्ज़ाम देना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर आप सॉल्व करके रखते जाओगे हाउ विल यू नो दैट आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो. आप ऐसे इमेजिन करो, फॉर इससे अगर आपने प्रिपरेशन करी, आप बहुत सारे आपने सैम्पल पेपर सॉल्व करे एंड आप एग्ज़ाम देने गए, बट जब आप वहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने जब मार्क्स आपके जब टोटल स्कोर आया, यू डिड नॉट स्कोर वेल. क्यों ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिस भी बहुत करी, सैम्पल पेपर भी बहुत सारे सॉल्व करे, आपको आइडिया भी था कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन ऐसा क्यों हुआ? इट इज़ बिकॉज आपने एक बार चेक भी नहीं किया कि आपने कैसा परफॉर्म किया है अपने एग्ज़ाम में, आप कैसे आंसर्स दे रहे हो, वर्ड लिमिट में है कि नहीं है, ये सब भी चेक करना बहुत ज़रूरी है. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दैट आप खुद से एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस को. क्या करेंगे हम, जब जैसे सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे उसके बाद वी विल सिट एंड एक्चुअली चेक आवर आंसर्स जैसे एक एग्जामिनर करते हैं. सो चेक योर ओन पेपर एंड हाईलाइट द एरियाज वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. अपना खुद का पेपर चेक करिए एंड हाईलाइट करिए वो एरियाज पे, वो टॉपिक्स पे जहाँ आपने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हुई हैं. Then check the labeling of the diagrams. If you are preparing for if you were practicing a science paper, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू चेक द लेबलिंग. डायग्राम आपने अच्छे से बनाया, बट अगर आपने लेबलिंग ही नहीं करी तो उसका क्या यूज़ होगा? मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट? एंड वी डोंट वांट दैट. सो चेक द लेबलिंग्स. ऑल्सो चेक द स्टेप्स एंड यूनिट्स इन मैथ.
मैथ्स में मोस्टली हर आंसर में यूनिट्स होंगी, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, रुपीस, कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होती है ऐसे क्वेश्चंस में। सो मैथ्स में यूनिट्स लिखना कभी मत भूलिएगा। एंड जस्ट इन केस अगर यूनिट्स मेंशन्ड ही नहीं है एंड आंसर आ रहा है, देन आप लोग सिंपली यूनिट्स भी लिख सकते हो। सपोज अगर आपका आंसर 10 आ रहा है तो यू कैन राइट 10 यूनिट्स। सो मेक श्योर आप सारे स्टेप्स चेक करो कि बिल्कुल स्टेप वाइज आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, एंड ऑल्सो चेक द यूनिट्स। देन ट्राई टू चेक द वर्ड लिमिट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अगर आप वर्ड लिमिट ज़्यादा भी लिख लेंगे, अगर आप लिमिट से बहुत ज़्यादा मतलब से 50-60 वर्ड्स भी आप और लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स डिडक्ट होंगे। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, बट इट विल वेस्ट योर टाइम। आपके लिए ही लॉस है कि अगर आप एक सेट वर्ड लिमिट में नहीं आंसर्स लिखते हो, सो आप उस आंसर को और अच्छे से लिखने में इतना टाइम वेस्ट कर दोगे कि आपको जहाँ पर एंड में ज़्यादा स्कोर करना होता है वहाँ पर आपके लिए टाइम शॉर्ट हो जाता है। इसलिए वर्ड लिमिट को चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना नीडेड है उतना ही यू हैव टू राइट। अब अगर आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूँ, जैसे इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट एक साइंस के एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो आपको कितने पॉइंट्स में आंसर लिखना चाहिए या क्या वर्ड लिमिट होनी चाहिए? सो हम इसके लिए ऐसे सोच सकते हैं दैट अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स के आंसर होना चाहिए। 4 पॉइंट्स में आप आंसर को लिखोगे। सो ऐसे कैलकुलेट करिए, 4 मार्क्स का है तो आप 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो अगर छोटे पॉइंट्स हैं, और अगर लेंदी पॉइंट्स हैं तो 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। सो इससे यू शुड ट्राई टू कैलकुलेट कि कितना नीडेड है एंड उतना ही लिखिए। स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स। देन नेक्स्ट वन, कीप अ चेक ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो 3 आवर्स के भी टाइम में एंड में हम रश कर रहे हों। हमें टाइम अलग रखना है रिवीजन के लिए भी, इसलिए अपना स्पीड पे चेक करिए और अपनी एक्यूरेसी भी चेक करिए। बार बार रिवीजन के टाइम पे भी ट्राई टू चेक कि आप कौन से टॉपिक्स में बहुत मिस्टेक्स कर रहे हो, एंड अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो देन वर्क ऑन दैट। देन मेक यूज़ ऑफ द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर, व्हाट इज़ गोल्डन आवर? गोल्डन आवर वो टाइम होता है जो सुबह सुबह हम उठते हैं और उसका वो फर्स्ट 1 आवर होता है। उस टाइम वाई आई एम रेफरिंग टू इट एज अ गोल्डन आवर, बिकॉज आपका माइंड सुबह सुबह सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। हम सो के उठते हैं एकदम फ्रेश माइंड से, हम अगर पढ़ने बैठते हैं, हम स्टडीज़ करते हैं तो हमारा 100% फोकस हमारी उस टॉपिक पे होता है। सो मेक यूज़ ऑफ दैट, यूटिलाइज द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग आफ्टर यू वेक अप फॉर स्टडिंग। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया अवॉइड करिए। एटलीस्ट जब तक एग्ज़ाम्स हैं तब तक के लिए अवॉइड करिए और सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करिए। देन इट गिव्स यू द मैक्सिमम आउटपुट। क्योंकि आप सुबह सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ते हो, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। एंड आपको जो टफेस्ट टॉपिक हैं, जो आपके शायद आपको लगता है कि आई एम नॉट एबल टू क्रैक दैट ट्रिक कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, वो मॉर्निंग में ट्राई करिएगा। 100% आपको उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। सो मेक यूज़ ऑफ दैट। देन पेपर प्रेजेंटेशन। नाउ पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी एक टिप नहीं है जो आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी है, बट आई एश्योर यू दैट इट विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, और कपल ऑफ मार्क्स डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस इन योर टोटल स्कोर। सो आप उसको ज़रूर एम करिएगा। कैसे करेंगे? हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे। अगर आप सीक्वेंस होता है ABCD सीक्वेंस होता है, सो आप एक सीक्वेंस फॉलो करिए, आइदर A to D और D to A। आप लोग बीच में से मत सेक्शंस स्टार्ट करिएगा। लाइक आपने पहले C कर लिया, देन A कर लिया, देन B कर लिया, देन D कर लिया। इससे क्या होता है, एग्जामिनर कंफ्यूज होता है। सो अवॉइड डूइंग दैट। देन डोंट गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगेन द सेम पॉइंट, जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है क्योंकि इट विल वेस्ट योर टाइम। देन यूज़ ओनली ब्लैक और ब्लू इंक। सिर्फ ब्लैक और ब्लू इंक से ही लिखना है। डो नॉट यूज़ रेड और ग्रीन पेन्स बिकॉज दैट इज सपोज टू बी यूज्ड बाय द एग्जामिनर्स। सो अवॉइड यूजिंग दोज पेन्स एज वेल। देन फोकस ऑन NCERT। हम सब स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी ये ज़रूर करा होगा कि जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो इतना प्रेशर होता है, इतना टेंशन होती है कि
हर जगह से पढ़ लो, जहाँ से कंटेंट मिल रहा है वहाँ से पढ़ लो। बट एक्चुअल में क्या होता है, इससे हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि हर गाइड में अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत एडवांस लेवल के भी कई बार क्वेश्चंस होते हैं। सो सबसे पहले व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गाइज इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी पे अगर आप फोकस करोगे उससे आपका सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन हाफ ऑफ द थिंग इज सॉर्टेड फॉर यू। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे, एंड देन उसको सॉल्व भी करोगे। सो फोकस, ऑलवेज फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स। देन अब आ जाते हैं फाइनल एग्जाम डे पे, विच इज़ ऑफ कोर्स द डे जिसमें हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। सो क्या करना है, फाइनल एग्जाम के टिप्स में सबसे पहले आई वुड से टेक इनफ स्लीप, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स से आई हैव इंटरेक्टेड मोस्ट ऑफ देम से कि हम लोग रात भर बैठ के पढ़े मैम और नेक्स्ट डे हमने ऐसे स्कोर करा, बट वो एक सही टेक्निक नहीं है। वाई? क्योंकि अगर आप सोचो आप लोग रात में 4 o'clock तक या 3 o'clock तक भी पढ़ रहे हो एंड सुबह फिर 5 o'clock पे उठ गए, तो आपने कितनी देर की स्लीप ली? ओनली 2 hours। डू यू थिंक इतना इनफ है? एग्ज़ाम के स्ट्रेस में, जहाँ आप शायद पहले से ही 3 to 4 डेज से आप स्ट्रेस में हो गए उस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में, आप उसमें भी अगर मेन जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, उससे पहले भी अगर आप नहीं सोगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे यू विल स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, और उससे आपका जो माइंड में एक चाहिए, एक अटेंटिवनेस चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। सो टू अवॉइड दैट, हैव इनफ स्लीप अराउंड विच शुड बी अराउंड 6 to 7 hours मिनिमम। इतना तो मिनिमम है, इतना तो आपको सोना ही है एग्ज़ाम से पहले। देन स्टे काम, बी काम, फोकस ऑन योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठीक है, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो, मेहनत करो, एंड अलॉन्ग विद दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे, आप फोकस्ड रहोगे, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड, हैव इनफ स्लीप। देन ऑल्सो थोड़ा सा ट्राई टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ एंड थिंक कि हाँ, ऐसा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अब ये नहीं कि मोटिवेशन पे आप चले जाओ कि हाँ ठीक है मेरा तो प्रिपरेशन है, मैं तो बहुत अच्छा करूँगा। नहीं, मेहनत करनी है, पूरी प्रैक्टिस करनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स को भी फॉलो करना है, बट उसके साथ साथ अपना माइंड भी पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव अगर आप रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतना ही अच्छा फिर आप परफॉर्म करेंगे। एंड yes, one more thing, avoid asking your friends, avoid finding out कि आपके फ्रेंड्स ने कितना प्रिपेयर करा है। आपने जितना करा है अच्छा करा है, अगर आप लोगों से कंपेयर करोगे तो आप खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और जो आपके परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करेगा। सो डू नॉट डू दैट। देन रीच ऑन टाइम, टाइम पे पहुँचोगे, अगेन फोकस्ड रहोगे, नर्वस नहीं होगे, सो बी ऑन टाइम ऑलवेज। देन अब आ जाते हैं थोड़ी से वो ट्रिक्स जो आपको एग्जाम को लिखते टाइम पे ध्यान रखना है। दैट इज़ divide the total time between each question and leave last 15 minutes for revision। सो इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और आपको शीट मिलती है, सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स फिल कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस क्विकली। हर क्वेश्चन को यू हैव टू रीड ट्वाइस। मेक श्योर दैट आप हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो एंड पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ो एंड समझ लो कि खुद से डिसाइड कर लो कि आपको पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद एक ऐसा टाइम डिवाइड करो हर सेक्शन के लिए कि आपके पास लास्ट में 15 मिनट्स हो फॉर द कंप्लीट रिविजन, बिकॉज रिविजन एंड में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एज आई सेड, रीड द क्वेश्चंस ट्वाइस, क्योंकि कभी कभी आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स से क्या हो जाता है, जैसे उन्होंने एक टॉपिक, एक ऐसा वर्ड देखा कि ओके ये तो मैंने सुना हुआ है, ये वही आंसर होगा, एंड दे स्टार्ट राइटिंग द आंसर एंड आंसर गलत हो जाता है। ये एक छोटा सा ट्रिक होती है जो क्वेश्चन पेपर्स में होती है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 2 बार आप क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि डिस्टिंग्विश लिखा है, कि एक्सप्लेन लिखा है, कि इलैबोरेट लिखा है, क्या टर्म लिखा है, उसका क्या मीनिंग है, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू फ्रेम योर आंसर्स। देन attempt the question even if you don't know the answer, especially for the CBSE students. I am giving you this tip that आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है, इफ़ यू फील कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कोई बात नहीं, आप तब भी अटेम्प्ट करिए। आपको जितना आ रहा है, जो आइडिया लग रहा है, जस्ट राइट इट डाउन, अटेम्प्ट ज़रूर करिए। कोई भी क्वेश्चंस को ऐसे मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर बाद में एग्जामिनर्स जब अगर इवैल्यूएट करते हैं, इफ़ दे गेट टू नो कि ये क्वेश्चंस किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है, इट वाज आउट ऑफ सिलेबस, तो व्हाट दे डू इज़ दे गिव मार्क्स, क्योंकि आपने एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करा।
सो अटेम्प्ट सारे करने हैं हमें क्वेश्चंस, कोई भी नहीं छोड़ना है. देन ट्राई राइटिंग इन पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस फर्स्ट. ऑल्सो एड एग्जाम्पल्स. सो अगर जैसे साइंस के मैंने आपको का एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्राई राइटिंग 4 पॉइंट्स, तो पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए, टू द पॉइंट आपके आंसर्स होने चाहिए, एंड देन उसके अंडर उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. सो पॉइंट्स में लिखिए एंड ट्राई की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहले हो. देन एग्जाम्पल्स भी ऐड करिए, एंड अगर नीडेड है तो उन एग्जाम्पल्स को भी अपनी डेफिनेशन से, अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ और इलेबोरेट करने की कोशिश करिए. इससे द एग्जामिनर विल सी दैट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं एंड आप वही एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट. देन ऑलवेज समराइज इन द लास्ट सेंटेंस. आपने पूरे पॉइंट्स में आंसर लिखे, तो जो लास्ट सेंटेंस होना चाहिए उसमें यू विल बी समराइजिंग एवरीथिंग दैट यू हैव written. Then add proper titles for diagram. For example, साइंस का पेपर है, आपने एक डायग्राम बनाया, उसको लेबलिंग भी कर दी. देन अलॉन्ग विद दैट रिमेंबर कि आपको उसको प्रॉपर टाइटल भी देना है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो राइट द आंसर इन यूनिट्स इन मैथ्स पेपर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया. सो ये कुछ वो टिप्स एंड ट्रिक्स थी दैट यू नीड टू फॉलो while preparing and while giving your examination, while writing your examination. एंड इससे क्या होगा कि आप लोग को अगर एक सिस्टमैटिकली आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप, आई एम श्योर, अच्छा परफॉर्म करेंगे. एंड लेट्स जस्ट रिवाइज प्लानिंग. सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, देन हमें एक टाइम सेट करना है. वी नीड टू सेट अ रूटीन. देन वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स. वी नीड टू एनालाइज अ परफॉर्मेंस, हमें वो भी चेक करना है. देन वी नीड टू मेक यूज़ ऑफ द गोल्डन आवर, जो मॉर्निंग का फर्स्ट आवर होता है आफ्टर वी वेक अप. वी नीड टू मेक यूज़ ऑफ दैट. हम उसमें पढ़ेंगे. टफेस्ट से टफ टॉपिक्स को क्रैक करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें आप इजीली फोकस्ड होते हो और अच्छे से सॉल्व कर पाते हो. सो आपको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना है, स्टडीज़ करने की उस समय कोशिश करनी है. देन ऑल्सो द फाइनल एग्जाम टिप्स जो आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले अप्लाई करनी है. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई एम श्योर अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करोगे अपने प्रिपरेशन में तो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट. So I'm pretty sure that if you will apply this tips and tricks while preparing for your examination, so I'm pretty sure that if you apply these tips and tricks while writing your examination, while preparing for your examination, you will definitely do very very well and score 95% or more in your exams. So all the very best students, and if you have any doubts, any confusions, then you can contact us. This is our website, and even you can call us and we will be more than happy to help you. Thank you.